नमस्कार एंड आई वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिकोज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और आप कैसे इससे पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं या फिर आप इन्वेस्ट करते हैं लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है या फिर आप इसमें एक्सपर्ट हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के सेक्टर में एक्सपर्ट हैं तब तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल बेसिक होने जा रहा है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं या फिर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको नॉलेज नहीं है और आपको एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए स्टॉक मार्केट से, ये सब आपको आइडिया नहीं है, काइंडली इस वीडियो को ज़रूर देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इन द मोस्ट बेसिक टर्म स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। तो देखिए, इन द मोस्ट बेसिक टर्म्स कोई भी कंपनी है जो चल रही है लेकिन अब उसको एक्सपेंड करना है और उसके पास पैसे की थोड़ी कमी पड़ रही है, तो उस कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो बैंक में जाए और डेट ले ले, यानी कर्ज ले ले, या फिर वो जाए और चंदा इकट्ठा करे पब्लिक से। अब पब्लिक तो चंदा क्यों देगी भाई, पब्लिक को भी तो कुछ बेनिफिट चाहिए। बैंक डेट में तो कंपनी को रिस्क होता है, और जब भी कंपनी पब्लिक से पैसे उठाती है तो रिस्क पब्लिक के माथे होता है। तो कंपनी कहती है भाई तुम मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा दे दूंगा, मतलब आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपने खरीद लिया 50% से ज़्यादा स्टेक, यानी कि मान लीजिए उस कंपनी के 1 लाख शेयर मार्केट में पड़े हुए हैं और आपने 51,000 खरीद लिया, तो ऐसे कंडीशन में आप बन सकते हैं उस कंपनी के मालिक। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं सच कह रहा हूँ, आप अपने मोबाइल से एक बड़े से काम को कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि आप ये पैसे स्टॉक मार्केट में लगाएं क्यों, या किसी कंपनी में क्यों लगाएं। तो इसका कारण ये है कि जब भी कंपनी आपसे पैसे उठाती है तो कंपनी आपको कहती है देखिए भैया, छोटे से मालिक तो आप भी हैं, तो आपको मैं डिविडेंड दूंगा, यानी कि हर साल या हर तिमाही पे आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड, जो कि अराउंड 1 से 1.5% के रेंज में होता है, अप टू 2%, 5% भी कुछ कंपनियां देती हैं, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। इसके साथ ही जब भी आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं और फ्यूचर में वो कंपनी का ग्रोथ होता चला जाता है, वो कंपनी की कमाई बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है आपने जो शेयर ले कर रखे हैं उसके भी प्राइस बहुत ही हाई चले जाते हैं। तो डिविडेंड तो आपको बैठे बैठे मिलता रहता है, वो भी बढ़ता रहता है, और साथ ही साथ आपके एक एसेट क्रिएट हो जाती है जिसकी वैल्यू ज़िंदगी भर बढ़ती रहती है यदि अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, आपने तो बचपन से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाते हैं, तो बिल्कुल ये बात सही है। अगर आप एक ही कंपनी में अपने सारे पैसे लगा देते हैं तो डूबने की संभावना तो रहेगी, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि वो कंपनी कितना चलेगी। तो कभी भी जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो 20 से 30 कंपनी में लगाएं, ऐसा नहीं करें कि सारे पैसे एक ही कंपनी में डाल दें। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं वो ग्रो करेगी कि नहीं? इसके लिए आपको देखना होता है कंपनी का बिजनेस मॉडल, और आपको इस पर रिसर्च करनी होती है कि आगे फ्यूचर में इस कंपनी का क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। दोस्तों, 90% से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में सक्सीड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है। उन्होंने आज पैसा डाला और कल को मार्केट 10% गिर गया तो उन्हें हो जाता है टेंशन और वो लॉस में ही निकल लेते हैं और ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ख़राब चीज़ है। लेकिन कभी भी जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सालाना रिटर्न देखना है, ये नहीं डेली या फिर वीकली। इस तरह से कभी भी आप स्टॉक मार्केट में सक्सीड नहीं कर सकते हैं। सवाल उठता है कि आप स्टॉक मार्केट में कितने पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हम लोग कंपाउंडिंग से डिसाइड कर सकते हैं। एक मामूली सी कंपाउंडिंग आप खुद से करके देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर मैं आपके स्क्रीन पर अभी दिखाता हूँ, आप देख करके शॉक्ड रह जाएंगे द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कि स्टॉक मार्केट में संभव है। अपने स्क्रीन पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर शो हो रहा है। तो दोस्तों, रह गए ना शॉक्ड। यदि आपने 1 लाख रुपये 30 साल के लिए डाला और अगर आपको 26% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न मिलता है तो वो 30 साल बाद 10 करोड़ रुपए के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपने जिस कंपनी में पैसे लगाए हैं वो डूब भी जाए। तो देखिए दोस्तों, आप 1 लाख कभी भी एक कंपनी में नहीं लगाएंगे। मान लीजिए आपने 1-1 लाख 10 कंपनी में लगाया और आपका डिसीजन इतना ख़राब रहा कि 10 में से 9 कंपनियाँ डूब गई और एक भी चल गई जिसमें 26% का CAGR मिल जाता है, तो 30 साल बाद आपको 10 करोड़ रुपए आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग स्टॉक से इतना डरते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करूँगा। तो आखिर म्यूचुअल फ़ंड क्या है? तो देखिए, अगर आप डरते हैं और आपको लगता है कि मुझसे ना हो पाएगा, तो आप किसी कंपनी को जाकर के पैसा देते हैं और बोलते हैं कि सुनो भाई, मेरी जगह कोई एक्सपर्ट पैसा लगाएगा। तो यही होता है म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड क्या करते हैं, एक फ़ंड मैनेजर होता है जो कि एक्सपर्ट होते हैं, वो आपसे पैसे लिए और आपके बिहाफ पे वो पैसे लगाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है बिल्कुल सेफ़र होता है। तो ऑब्वियसली एटलीस्ट म्यूचुअल फ़ंड में तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए।
अच्छा, एक और कहावत है स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट उन्हीं को पैसे देता है जिनको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कि आप वहीं पैसा डालें जो आप 30-35 साल के लिए भूल सकते हैं। भूल सकने का मतलब डूब जाना नहीं होता है, भूल सकने का मतलब उसको आपको निकालना नहीं है। तभी रियल कंपाउंडिंग का असली मज़ा मिलेगा और रियल आपको 100% डिविडेंड्स पे रिलाई करना है। आप समझिए, जब आपका वो अमाउंट बढ़ कर के 10-20 करोड़ हो जाएगा तो 1-1.5% का तो आपको सालाना डिविडेंड ही मिलेगा। मतलब लगभग 10-15 लाख सालाना आपको मिलने लगेगा। दोस्तों, कुछ लोग आपको ज़रूर डीमोटिवेट करेंगे इन्वेस्टमेंट से कि देखो 30 साल बाद तो इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगा, 10 करोड़ की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव समथिंग देन हैविंग नथिंग। आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना है और मैं इस पर आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का बेसिक्स कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताइएगा। हो सकता है कुछ मिसिंग रह गया हो, कुछ कमी रह गई हो, तो कुछ कैसे इंप्रूवमेंट करना है ये सब भी एडवाइस ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, इस पर वीडियोस आते रहेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट्स की आपको स्किल्स डेवलप हो और आप अपने मनी को ग्रो करते रहें। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा क्योंकि इस पर जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, फाइनेंस सभी से रिलेटेड वीडियो आएंगी। थैंक यू।